स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती 1 महीने के बाद जमानत पर बाहर आई हैं। उन्हें बेल मिल चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। आपको बता दें कि खबरिया चैनल इस मुद्दे को लेकर कितने सतर्क थे। यहाँ तक कि कुछ चैनल तो ऐसे थे वो हाथों हाथ जज बने हुए थे और हाथों हाथ अपने स्टूडियो में बैठकर फैसला सुना रहे थे। वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे बॉलीवुड को उन्होंने नशेड़ी गैंग तक बता दिया था। और खुलेआम, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो यानी बच्चन परिवार हो, खान परिवार हो, सीधे सीधे आरोप लगाते हुए ये नजर आ रहे थे। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला उन सभी खबरिया चैनलों के मुंह पर तमाचा है। और बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये आपस में भी खबरिया चैनल के एंकर भिड़ते हुए नजर आए हैं। क्योंकि वो जो पूछता है भारत रिपब्लिक चैनल, जो सिर्फ पूछता है, सुनने की उसमें हिम्मत नहीं है, वो उसके पत्रकार जब फील्ड पर रिपोर्टिंग करते थे तो वो दूसरे पत्रकारों को ये कहते हुए नजर आते थे कि ये फर्जी पत्रकार हैं, इनमें हिम्मत नहीं है सवाल करने की। और वो तो चीखना चिल्लाना, एक तमाशा खड़ा करना, और तमाशा खड़ा करके खेल में, तमाशे में जितना आप उछल कूद लोगे इतना ही जो पब्लिक है वो आपकी तरफ रुख करेगी, अट्रैक्शन होगा। सेम वही चीज़ें, पॉलिसी जो है रिपब्लिक भारत अपनाता है। और अर्नब गोस्वामी यही शायद अपने पत्रकारों को भी बताते होंगे और इसी के चलते उनके पत्रकार दूसरे पत्रकारों को फर्जी पत्रकार बताते थे। इसके चलते आपने देखा होगा कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें बाकी के पत्रकार जो थे उसकी पिटाई शरेआम कर रहे थे। और अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाती है, रिया चक्रवर्ती बाहर आ रही हैं, तब ऐसे में आपस में कैसी तीखी नोकझोंक चल रही है ये मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। पत्रकार राहुल कंवल ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर सीधा सीधा हमला बोला है। तीखे लफ्ज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं, बोले हैं, और उसके बाद फेसबुक पर भी लिखा है। बिना देरी किए अब मैं राहुल कंवल का पहला ट्वीट आपके सामने रखता हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत, एनसीबी के लिए झटका है। जज को कोई सबूत नहीं मिला कि रिया ने ड्रग की खरीद फरोख्त की है, जो NDPS एक्ट के सेक्शन 27A के तहत आरोप के लिए अहम था। घर में ड्रग रखने, इसके लिए फाइनेंस करने और ड्रग मांगने के लिए सुशांत की मदद करने में अंतर है। इसके बाद दूसरा ट्वीट वो करते हैं जिसमें लिख रहे हैं कि जो लोग रिया चक्रवर्ती के खून के प्यासे थे उन्हें हाईकोर्ट का आदेश गौर से पढ़ना चाहिए। ये एक असली जज के निष्कर्ष हैं, उस जोकर के नहीं जो खुद को ही जज, ज्यूरी और जल्लाद समझता हो। जज ने एनसीबी की ओर से पेश किए गए सबूतों की जांच की और पाया कि रिया ड्रग डीलर्स का हिस्सा नहीं थी। इसके बाद उनका तीसरा ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि पहले उन्होंने रिया चक्रवर्ती पर तमाम तरह के आरोप लगाए, उनकी कंगारू कोर्ट ने रिया को दोषी पाया और सजा भी दी। अब जब एक असली जज ने रिया को जमानत दी और सबसे गंभीर आरोपों को खारिज कर दिया तो उन्होंने रिया की जमानत का जिक्र तक नहीं किया। बनाना रिपब्लिक में यही होता है। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल कंवल ने किस तरह से उनको खून का प्यासा बताया, जोकर बताया और ज्यूरी और जल्लाद तक कह डाला। कंवल ने ये सीधा सीधा बोला। इसके अलावा अभिषार शर्मा ने, बाकी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिसमें अनुभव सिन्हा हैं, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचे जैसी बात कही है। तो ये जो खबरी चैनल थे ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। वो खबरी चैनल जो कल तक रिया चक्रवर्ती को ये मानो कि उसे दोषी करार उन्होंने अपने न्यूज़ चैनल में, अपने स्टूडियो में दे दिया था, अब उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। और हद तो ये है कि अब जब रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है तब इन्होंने खबर तक नहीं चलाई रिपब्लिक जैसे चैनल ने। राहुल कंवल की इस टिप्पणी को लेकर और जिस तरह से रिपब्लिक काम कर रहा है, रिपब्लिक की उस रिपोर्टिंग को देखकर आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।